नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हमारा लेक्चर का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल बॉर्न ऑन 12th डेट ऑफ एनी मंथ। 12 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। 12 अंक का मतलब है 1+2, यानी कि जो हम 1+2 करते हैं यानी कि 3, और जिनका मूलांक जो है अल्टीमेटली 3 आता है। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो 12 अंक है वो किसके जोड़ से बना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 1+2 बन के बनता है 3। हम ये देख चुके हैं कि इसका कितनी परसेंटेज होती है, इसकी कितनी और इसकी कितनी। तो 25% 1, 25% 2 और 50% 3। ये 25, 25, 50 आपको सिर्फ समझाने के मकसद से है। 5-10% क्वालिटीज़ ऐसे नापनी मुश्किल होती हैं, तो ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि क्वालिटीज़ ज़रूर आएंगी पर्सनैलिटी के अंदर उस बंदे की, बिकॉज इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ 1, 2 एंड 3। सन रिप्रेजेंट करता है 1 को और मून रिप्रेजेंट करता है 2 को, और जब टोटल बन जाता है जिससे 3 आता है वो करता है जुपिटर। तो सूर्य, चंद्र और गुरु इसके अंदर तीनों मिले हुए हैं। अब ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तीसरे नंबर वाले दिन में पैदा हुए लोगों की तुलना में इस तारीख को पैदा हुए अधिक जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कंपेयर टू बंदे जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है। बहुत अच्छे हो सकते हैं सेलिंग में, अपने आइडियाज़ को सेल करने में और अपने आप को सेल करने में, अपने आप को बेचने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि एक नंबर भी आ गया। एक नंबर जो है बहुत अच्छा लीडरशिप का भी है। चार्मिंग एंड अम्यूजिंग पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, खूब अच्छे दिखने वाले हो सकते हैं, है ना। क्यों हो सकते हैं? 2 नंबर की वजह से, क्योंकि ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं। बिट ऑफ इमोशनल हो सकते हैं 2 नंबर आने की वजह से, वह निर्णय लेने में थोड़ा भावुक होते हैं। अब जो 3 नंबर वाला अकेला है या 1 नंबर वाला है, वो उसमें क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशन क्वेश्चन भी उसके अंदर आ रहा है। दे नो हाउ टू सेल आइडियाज़, हमने ऊपर भी देखा, वह विचारों को बेचना अच्छी तरीके से जानते हैं। एनर्जेटिक होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन यानी कि इनका संचार करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होता है। रिजल्ट सीकर्स होते हैं, तत्काल परिणाम चाहने वाले होते हैं, इसलिए बेचैन रहते हैं। अब इनको क्या चाहिए होता है कि 2 है तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को तो वो इफेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन 3 आने की वजह से आपको उस मानसिक स्थिति से निकलना भी आता है, और 1 की वजह से आप काफ़ी अच्छे इमीडिएट रिजल्ट्स भी लेना चाहते हैं, और आपको बेनिफिट भी होता है। दे हैव गुड इमेजिनेशन, कैन हाइड थिंग्स एंड कैन शो अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। अब ये बहुत अच्छी इनकी क्वालिटीज़ है आज के समय के अंदर देखा जाए, कि उनके पास अच्छी कल्पना शक्ति होती है और चीज़ों को छिपा सकते हैं और पूरी तरह से अलग कहानी दिखा सकते हैं। क्यों मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव कहा? इसलिए क्योंकि कहीं जगह पर आपको अपना इस तरह का चेहरा आजकल के समय के अंदर दिखाना पड़ता है। वैसे तो ये नेगेटिव ही है, लेकिन आज के समय में आपको इस तरह का चेहरा दिखाना पड़ता है, तो ये इनका एक पॉजिटिव पार्ट बन जाता है। देर केयर अबाउट स्मॉल थिंग्स, ऐसे लोगों को छोटी छोटी चीज़ों की परवाह होती है। दे नो हाउ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, 1, 2, 3 तीनों का कम्बिनेशन आने की वजह से, पॉजिटिव नंबर्स होने की वजह से, आपस में तीनों की बनने की वजह से वे जानते हैं कि लोगों को कैसे समझाया जा सकता है। बिकॉज ऑफ मून प्रेजेंट समटाइम्स दे गो अप एंड समटाइम डाउन। अब वो चंद्रमा की जो उपस्थित हुआ है यहाँ पर, उस कारण से कभी कभी इनके आप कहें डिसीजंस के ऊपर या इनकी लाइफ के ऊपर वो उतार चढ़ाव वाली फीलिंग जो है वो रहेगी। ड्रीमर्स होते हैं, सपने देखने वाले होते हैं। दे हैव मिसकंसेप्शन, ऐसे लोग देखा गया है 1 और 2, 3 जिसके पास हो वो वहमी भी बन जाता है। अब आइए देखते हैं वो लोग जिनका जन्म 12 तारीख किसी भी महीने की हुआ है वो कौन कौन है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं अब्राहम लिंकन, जिनका जन्म जो है वो 12 फरवरी को हुआ है। अब उन्होंने अपनी स्पीच से कितने लोगों को मोहित कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोलते थे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे एजुकेटर थे, वो एजुकेटेड थे। तो ये 12 नंबर जो बनता है वो 1+2 से बनता है, तो इनका मूलांक 3 आ जाता है। फिर देखते हैं श्रीधरन, जिनका जन्म फिर 12 जून को हुआ है, 2+1 जून को। सिविल लेक्चरर इन सिविल इंजीनियर, ही सर्व्ड इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ऑल्सो। कहीं प्रोजेक्ट किए इन्होंने, और
काफ़ी जगहों पे इन्होंने काम भी किया और इनको अब कौन नहीं जानता। फिर उसके बाद आते हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म जो है वो 12 जनवरी को हुआ है। वही आ चीज़ आ गई 2+1 यानी कि 3। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। इस वीडियो को अगर आपने दोबारा सुनना है तो आप कभी भी रिवाइंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।